बहुत याद आए वो जब याद आए। अरे रचना, बाईं तरफ देख और जरा जल्दी हाथ चला। क्या बुड्ढों की तरह धीरे धीरे काम कर रही है? कर रही हूँ बाबूजी, कर रही हूँ। वो फोटो के नीचे से भी। सठिया गए हैं बाबूजी। अरे दीवारें कौन साफ करवाता है? सुबह से लगे हुए हैं हम। भाभी। हाँ हाँ हाँ, तू पहले अपनी सेल्फी ले ले, काम बाद में करना। खुद तो देखो बाबूजी को, आराम से कुर्सी पर बैठ के झूला झूल रहे और हमें यहाँ लगा रखा है। अरे मंजू। हाँ जी। वो पंखा भी साफ कर दियो। जी बाबूजी। अरे रचना, वो नहीं दिखाई देता तुझे किताबों के ऊपर? कर रही हूँ बाबूजी। वैसे तो कहते हैं कि आंखें कमजोर हैं, अब जाले सब नजर आ रहे हैं इनको। अरे नजर क्यों नहीं आएंगे? 3-3 नौकरानियां जो मिली हुई हैं मुफ्त की इनको। अरे मुझे क्या देख रही हो? उधर देखो, उधर ऊपर वो जाला छूट गया है। बाबूजी, सैर के लिए जा रहे हैं? नहीं, ये सब खत्म करके नीचे आ जाना। मैं तब तक वहां जाले ढूंढता हूँ। बेकार के 4,000 चले गए, फिर से अपना नुकसान करा दिया। कधी है तो कधी। ओए चमन, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी मारने के लिए। गलत था सुना। पागलों की तरह इमोशनल हो गया था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि कितनी चालू होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी चालाक हो सकती। ये कल की ठंडाई का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है, या फिर एंगेजमेंट टूटने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? क्या हुआ? मेरी बात बहुत बुरी लगी क्या? नहीं, चीप लगी तुम्हारी इस चीप हरकत की तरह। सही है, तुम बड़े आदमी बनकर मुझे पैसे देकर जाओ तो महान है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा उधार चुकाऊं तो वो चीप हो जाता है। ग्रेट। अगर तुम्हारी उधार चुकाने की नियत होती तो मैं यहाँ आता ही। तुमने तो उधार चुकाने का नाटक किया। क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तुम ना समझने की एक्टिंग कर रही हो। तुम जानती थी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की ज्वेलरी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती, फिर भी तुमने मुझे दी, क्योंकि तुम्हें तो यकीन था कि मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा। एंड सी, मैंने नहीं। मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिया था तुम्हें, और ये ज्वेलरी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हारा उधार सर पे रखने से तो बेटर ही है। अगर उधार चुकाना है तो उधार की तरह चुकाना। मैंने तुम्हें कैश दिया था, ज्वेलरी। अगर कैश होता तो माँ की ज्वेलरी तुम्हें नहीं देती। नो प्रॉब्लम, जब हो तब दे देना, और ना भी हो तो इट्स नॉट बिग डील। वैसे भी ये छोटी मोटी बातें मैं अक्सर भूल जाता हूँ। रुको, आओ एक सेकंड।
मैंने श्रवण मल्होत्रा सन ऑफ मिस्टर रामनाथ मल्होत्रा को 3 लाख रुपए देने। सुनो, अब याद रहेगा? याद रखिए भी क्या होगा, तुम लंदन तो आओगी नहीं मुझे पैसे देने। मतलब? मैं मंडे को वापस जा रहा हूँ। मैं मंडे को वापस जा रहा हूँ। इसी मंडे को? हाँ। मतलब 4 दिन बाद? बार बार वही सवाल पूछने से मेरा जवाब और मेरे जाने के दिन बदल नहीं जाएगा। हाँ, मैं सिर्फ मेक श्योर कर रही थी। एनीवेज, अपना अकाउंट नंबर दे दो तो डिपॉजिट करवा दूंगी। 5 4 8 6 1 7 9। अगर सचमुच जाओगे तो? मतलब पिछली बार भी तुम जाने ही वाले थे, लेकिन तब एक जरूरी काम आ गया। पता है, इतनी अच्छे से किया था तुमने वो जरूरी काम। इस बार भी वैसा ही कोई जरूरी काम आ गया? कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है किसी को इंसल्ट करने के लिए? होल्ड ऑन। मंडे 11 बजे की फ्लाइट होगी तसल्ली? हाँ, पहुंच के किसी लैंडलाइन से मुझे फोन कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार भी जाओगे। मैं जा रहा हूँ। That's fine. चलो गुड, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए बेटर। जैसे 10 साल से आज तक मुझे तुम्हारे आने का इंतजार था, वैसे ही आज से मुझे तुम्हारे जाने का इंतजार है।